जो बात हम कह रहे हैं वह सारी बात राष्ट्र के विकास के हेतु है। दूसरा, यदि आप इसी दृष्टि से देखें तो एक और महत्वपूर्ण पक्ष है, वह है जनसंख्या नियंत्रण। हम लोग जनसंख्या नियंत्रण पर बात तो करते हैं परंतु उस पर काम नहीं करते। उसको कैसे नियंत्रित किया जाए, इसके लिए हमारे पास अभी तक ऐसा कोई अधिनियम नहीं बना है, जबकि मीडिया से लेकर सोशल मीडिया, संसद तक इस बात पर हंगामा बरपा होता रहता है। परंतु मुझे लगता है कि यह जो समय है, हमें जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाना चाहिए, क्योंकि जितनी हम देर करते जाएंगे उतना अधिक विनाश की ओर जाएंगे। आप कभी ट्रेन से यात्रा करके देखिए तो आपको जनसंख्या का अनुमान लगेगा। हमारे सारे संसाधनों पर बढ़ता हुआ दबाव, ग्लोबल वार्मिंग की समस्या, मेजर साहब, ऐसे कई पक्ष जनसंख्या नियंत्रण अधिनियम से जुड़ जाते हैं। और मुझे लगता है कि फिर इसको केवल धार्मिक दृष्टि से देखने की आवश्यकता नहीं है, इसको राष्ट्रहित की दृष्टि से देखने की आवश्यकता है। जनसंख्या की बात आते ही प्रायः उसको फिर सांप्रदायिक, है ना, पक्ष उसका खड़ा कर दिया जाता है कि जी ये इस कारण जो है इसकी बात की जा रही है। परंतु कोई भी देश, कोई भी राष्ट्र तब बचकर रह सकता है जब हमारी जनसंख्या संतुलित हो। मेजर साहब जी, इस पर आप थोड़ा आपने बहुत ही अच्छी बात उठाई। मैं देखिए ये पुस्तक में जी, ये ट्रेन में कितने लोग लटके, इसीलिए हमने इसको धर्मनिरपेक्ष रखा है जी। मुझे कई लोगों ने सजेस्ट किया कि जब लोग नमाज पढ़ रहे हैं या मंदिर में बड़ी भीड़ है ऐसा कुछ दे दीजिए। मैंने कहा नहीं, अगर नमाज का दिया तो मुस्लिम सोचेंगे हमारे को ही दिखा रहे हैं कि हम ही जनसंख्या बढ़ा रहे हैं। मंदिर का दे दिया, कुंभ का दे दिया तो लोग बोलेंगे कि हिंदुओं का दिखा दिया। तो हमने ये रखा है जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन सब लटके हुए हैं। आप देखिए कि रेलगाड़ियों में जगह, आप देखिए हिंदुस्तान का ही है, ये भारत का है। तो स्थिति इतनी खराब है और देश को जनसंख्या नियंत्रण की आवश्यकता इतनी अधिक है। एक डेटा आपको मैं देता हूं, कहते हैं ना डेटा स्पीक्स, हम नहीं बोलेंगे, हमारे आंकड़े बोलेंगे। भारत के पास लगभग 33 लाख स्क्वायर किलोमीटर हमारी भूमि है जो हमारे पास है। तो जो भारत के पास जितनी भी ज़मीन है वो लिवेबल एरिया जो है, जो दुनिया के देश हैं उसका सिर्फ 2% है, 2%। और हमारी जो जनसंख्या है वो है 17.7%, मोटा मोटा 18%। आप इसका डिसबैलेंस देखिए कि जहाँ 2% भूमि रहने के लायक है वहाँ 18% लोग रह रहे हैं। और इसका मतलब यह है कि हर छठा व्यक्ति इस धरती पर, छठा तो बल्कि हम ज़्यादा ही कह रहे हैं, 5.5 तक ही पहुँचता है, हम 6 तक कह रहे हैं क्योंकि 18 पंचे 90, तो हर छठा व्यक्ति इस धरती पर भारतीय है। तो आप ये समझिए कि हमारे देश की जनसंख्या कितनी अधिक है। अब अगर आप 2011 का सेंसस देखते हैं तो आप पाएंगे कि सभी की जनसंख्या बढ़ी है, सभी की बढ़ी है, लेकिन मुस्लिम्स की जो ग्रोथ रेट है वो बहुत हाई है। ये सब डेटा अवेलेबल है, इस पुस्तक में भी अवेलेबल है, नेट पे अवेलेबल है, किसी प्रामाणिक संस्था में जाके आप देख लीजिए, अवेलेबल है। इसलिए हम किसी को कोट नहीं कर रहे हैं। जिसको लगे कि हम गलत बोल रहे हैं वो हमें चैलेंज कर सकता है। लेकिन सिर्फ मुस्लिम्स की हम बात नहीं कर रहे हैं, हम सब की बात कर रहे हैं, सारी कम्युनिटीज़। यानी भारत को ओवरऑल जनसंख्या पे नियंत्रण करना बहुत ज़रूरी है। नहीं करेंगे तो हम लोग चीन को क्रॉस कर जाएंगे। नहीं, हम तो, मेरा ख्याल है 2025 तक, पहले अनुमान था 2030 में हम क्रॉस करेंगे, हम 2025 में ही चीन को क्रॉस कर जाएंगे। और जबकि अगर चीन से ही कंपेयर करें तो हमारा चीन से कोई कंपैरिजन नहीं बनता, क्योंकि चीन के पास हमारे से 2.5 गुना ज़्यादा ज़मीन है जी, और हमारे बराबर जनसंख्या है। तो इसका मतलब हमारी जो डेंसिटी है पॉपुलेशन की उनसे भी 2.5 गुना ज़्यादा है। ये बहुत सारे तथ्य हैं जिन्हें समझना हमारे लिए बहुत आवश्यक है कि हम दुनिया में तो छोड़िए, आप चीन से भी हमारी जनसंख्या 2.5 गुना ज़्यादा है। चीन से जो हमारा कंपैरिजन है वो उचित नहीं है, क्योंकि उनके पास 2.5 गुना ज़मीन है हमारे से और जनसंख्या लगभग बराबर हो चुकी है। तो भारत की स्थिति काफ़ी कठिन है। अच्छा, उसके अलावा जनसंख्या नियंत्रण सिर्फ भारत या चीन या इंडोनेशिया या नाइजीरिया या जो बड़े देश हैं उनके लिए नहीं होनी चाहिए, पूरे मानवता के लिए ज़रूरी है। हम लगभग 8 बिलियन हो गए हैं
अभी आप देखिए 10 दिन पहले वो डेटा आ गया, हम 8 बिलियन लोग हो गए हैं। उसका बुरा असर ये हो रहा है कि सारा कुछ जो हमें पाना है, खाना है, हवा है, पानी है, भोजन है, वो सब तो इस धरती से ही आना है। बिल्कुल। तो धरती पे कितना ज़्यादा बोझ बढ़ रहा है। और सब बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग का कारण ये है वो है। ग्लोबल वार्मिंग का सबसे बड़ा बड़ा कारण तो मनुष्य खुद है। हमारी एक्टिविटीज़ इतनी ज़्यादा है, हमारी बॉडी से खुद इतना ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड, तरह तरह की गैसेस निकलती हैं। जब लोग मरते हैं, वो जलाए जाएं या गाड़े जाएं, उनसे कितनी ज़्यादा गैस निकलती है। तो जितनी भी ये हम जिसको कहते हैं ग्रीन हाउस गैसेस, ये सब ह्यूमन एक्टिविटी से पैदा हो रही हैं। और इसका दूसरा दुष्परिणाम ये हो रहा है कि जो दूसरे जीव जंतु वनस्पतियां हैं, आप देखिए क्या हो रहा है कि जंगलों को बगीचों में कन्वर्ट किया जा रहा है, बगीचों को खेतों में। और असली चोट कहाँ पड़ रही है? हरियाली पर। चाहे वो बगीचे कटें, चाहे जंगल कटें, तो ऑक्सीजन पाने का जो सोर्स है कम हो रहा है अबाध गति से। अब मैंने खुद ही देखा, आप देखिए दिल्ली एनसीआर में किसी भी शहर की ग्रोथ देख लीजिए, जब शहर फैल रहा है तो जो बाहर हरियाली है, पेड़ों को काट करके कंक्रीट के जंगल बनाए जा रहे हैं। तो ग्लोबल वार्मिंग कैसे रुकेगी? नदियां समाप्त। अरे बॉम्बे में तो मीठी नदी मैंने देखा, तो लोगों ने बताया कभी बहुत बड़ी नदी होती थी। पुणे में मुड़ा मुठा की वही स्थिति है। और यहाँ हमारे गाजियाबाद में जो नदी है, इसको कहते हैं हैदराबाद की मूसी भी ले लीजिए। मूसी। और यहाँ है हिंडन। हाँ, बिल्कुल। हिंडन वो भी मृत्यु के कगार पर है। तो ये कितना दबाव इतना ज़्यादा है, ह्यूमन एक्टिविटी के कारण आप रोक नहीं सकते। और अनाधिकृत कब्जा, नदियों के जो बेसिन है उसके अंदर घर बना लेना, कब्जा कर लेना, ख़त्म कर देना। तो पूरी मानवता के लिए ज़रूरी है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून बने, सिर्फ भारत के लिए, चीन के लिए नहीं तो ये धरती से संभाल नहीं पाएगी। आप देखिए कि यदि स्वच्छ भारत अभियान चला तो मैं कहूंगा कि वो जनसंख्या नियंत्रण का केवल आंशिक इम्प्लीमेंटेशन है। जब तक स्वच्छ भारत अभियान को हम जनसंख्या के साथ भी जोड़कर नहीं देखेंगे तब तक काम नहीं होगा जी। आपका भारत स्वच्छ तभी हो सकेगा जब आपकी जनसंख्या भी नियंत्रित रहेगी। जितनी अधिक जनसंख्या होगी उतनी अधिक गंदगी होगी। नदियों की स्थिति पर तो हम बोल ही रहे हैं। ऐसे कई प्रतिवेदन, कई रिपोर्ट आपको देखने को मिलेंगे जहां पर आप देखेंगे कि नदियां समाप्त हो रही हैं, पीने का पानी उपलब्ध नहीं है। तो ऐसी स्थितियों से बचने के लिए जनसंख्या नियंत्रण हमें उस दिशा में काम करने की आवश्यकता है। और यह अध्याय इस पुस्तक का इस संकेत करता जी है। इसके साथ हम ये आप देखिए, जो हमने इसीलिए कलर्ड मैप दिया है ताकि लोगों को समझ आए। ये चीन की जनसंख्या का पाई चार्ट है, ये भारत की का है जैसा कि आप देख रहे हैं, ये अमेरिका का है, और ये इतने देश, पूरी दुनिया इतने में है, पूरी दुनिया। यानी अगर भारत और चीन को जोड़ दिया जाए तो देश के लगभग 165 देश भारत और चीन के बराबर की जनसंख्या में जी रहे हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि हम जनसंख्या को नियंत्रित करें।